रथ सजा भेरियां घमक उठी गह गहा उठा अंबर विशाल कूदा सेंदन पर गरज करने क्यों उठे गरज क्रोधांधर काल बज उठे रोर कर पटह कंबु उल्लसित वीर कर उठे हो उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूहे अंगार वृष्टिपात धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण सत्ता न रोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मसरण यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुष्य का बस हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण भागे जिस तरह लबा का दल सामने देख रोशन सुपन रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था क्षण क्षण सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरसता था क्षण क्षण हरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुद्र साए कुछ और समुद्र लेत होकर उमड़ा भुजका सागर थाए गर्जा असंग हो कर्ण सल देखो कि आज क्या करता हूँ कौनते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रणबीच बजा करके इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया सह सकीना गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया भागे वे रण को छोड़कर ने झपट दौड़कर गाहा ग्रीव कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ भागे विपिन हो समर छोड़ गिलानी में निमज्जित धर्मराज सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया आमरण गिलानी सहने को ही पापी ना जीवन दान दिया समझे ना हाय कौनते करने छोड़ दिए किस लिए प्राण गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण लेकिन अदृश्य ने लिखा करने वचन धर्म का पाल दिया खटका छीन कर ग्रासों से माँ के अंचल में डाल दिया कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितान बोला होकर वह चकित करने की ओर देखे है परस वचन अरे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है हंसकर बोला राधे सल पार्थ की भी तो उसकी होगी क्षयमान क्षण संगुर भंगुर शरीर पर मृषा प्रीत जिसको होगी इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या ये लोभ मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित और पारावार हुआ दम्भोल नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा हो गया बड़ा अतिकाल आज फैसला हमें कर लेना है शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है कर्ण का देख है दर्प पार्थ का दह उठा रविकांत हृदय बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ दड़पड़ से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ यह कह अर्जुन ने तान कान
तक धनुषीय बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हति ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल कर वह महाभिषेक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला साबास वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त बख्शी स्थल को अब भी दुर्वेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, अब लो मेरा उपहार, यही अमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन की सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अक्षर, कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के। ओंकार उठा घाती का शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान न चाहे इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य, संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ का क्या सचमुच संघार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा आचिर। अर्जुन प्रबुद्ध क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने। जरथ युद्ध प्रावण से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। की तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मारतंड सदृश, उस ओर पार्थ तक समान। रण के में समानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी। दो सितिक कंठों का विकट युद्ध, हे कथा नयन का लोभ नहीं समृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभू पर कल कल नदित गगन थी रुकी दिशा की सांस। प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर, ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामद मत मानव कुंजरों का। निर्गुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुष्य कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर सील की यदि टेक पाते। मनुष्यता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुष्य की जाति का पर साप है यह, मनुष्य की जाति का पर साप है यह। अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमति ही भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल कर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुष्य मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक जड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय सत भीत से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग रण में जल रहा है। भुवन का भाग रण में जल रहा है।